ये बेटी कितनी सुंदर दिखाई दे रही ना। ऐसा लगता है लक्ष्मी देवी मॉडर्न ड्रेस पर साक्षात धरती पे नीचे उतर आई है। लक्ष्मी देवी, वो भी बाल कटी हुई। दरअसल ये सारी लक्ष्मी जिसकी है। फिर इसका और उसका शुरू कर दिया। जब इन दोनों में तेरा और मेरा नहीं है तो फिर इसका और उसका कहां से आया? बाबूजी आइए माँ। मम्मी पहले घूम के सारा बंगला देख लो और ऊपर आके खाना खा लो, ओके? खाना तो बेटी हम घर से खाकर ही आए थे, बस तुम सबको देख लिया, हो गया। हाँ मम्मी। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, मेरा खाना उधार है तुझ पे। वेट वेट वेट, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? हाँ मम्मी मम्मी ये तो हमारे पुराने घर का सामान है। नो 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 नो, नए बंगले में पुराना टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। सब दीदी ये सब मैंने मंगवाया है। व्हाई? सारी चीजें नहीं है, बस कुछ खास खास। मगर ये दीदी राज ने बड़े प्यार से खरीदी थी तो उनका मन नहीं कर रहा था फेंकने को, इसलिए। ओह गॉड, ठीक है तो नीचे ही रखवा लो जी। मुझे तो यहाँ सब नया और फैंसी दिखना चाहिए। आइए जी। अच्छा ये हेलो पापा प्लीज, इट्स ओके। थैंक यू तुम तो जानती हो बानो भी, कल तक मेरी फैक्ट्री एक बीमार फैक्ट्री थी, लेकिन इसने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट सीखकर आती उस बीमार फैक्ट्री को एकदम नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से। नहीं पापा, इंसान में कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की जब तक जिद ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए हूँ कि मुझ में जिद थी नंबर 1 बनने की। आई हेट नंबर 2। लेकिन शादी के बाद तेरा पति नंबर 1 हो जाएगा और तू नंबर 2, तब क्या करेगी? नहीं माँ, शादी के बाद भी मैं नंबर 1 रहूंगी और वो नंबर 2। अच्छा तो बेवड़ा पीकर भी होश में, इसी को कहते हैं कि येड़ा बनकर पेड़ा खाना। ऐसे मौके के लिए हमेशा लाल मिर्ची पाउडर अपने साथ रखती हूँ और हर जवान लड़की को लाल मिर्ची पाउडर रखना जरूरी है। क्यों, खाना पकाना क्या? चुप, खाना पकाने के लिए नहीं, इज्जत पकाने, इज्जत बचाने के लिए। याद रखना, तूने मेरी आंखों में मिर्ची की भुक्की डाली है, मैं तेरी आंखों में गरम मसाला डाल दूंगा। कार्ड है? कार्ड देखो ना, मेरे पास राशन कार्ड है, ना पोस्ट कार्ड है, ना बैंक का कार्ड है। अरे आपने अभी तक शादी का कार्ड नहीं देखा? ये कौन से कार्ड के बारे में बात कर रही है? कहाँ जा रही हो? कहाँ? देखो मैं घर वाली हूँ, घर वाली को देखने जा रही हूँ। बाहर से आ रही हो, अंदर जा रही हूँ। तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं है ना? चल क्या कर रही है? क्या कर रही है? खुदकुशी। नहीं 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 नहीं, दारू पीने नहीं देते हो, खुदकुशी करने नहीं देते हो, तो करो तो क्या करो? नहीं नहीं, शादी होने से पहले मैं रणवा नहीं होना चाहता। अब तुझे क्या चाहिए? दारू, अभी अभी इसी वक्त। वेटिंग, ब्रिंगिंग, यू ड्रिंक, आई ड्रिंक, होल बस्ती ड्रिंक। पागलिंग। क्यों ना जग्गू, तूने तो दारू पीना छोड़ दिया था, आज रास्ता कैसे भूल गया? हाँ रास्ता भूल गया था, अभी आ गया कहीं को। नहीं ये तुम पियोगे। मैं पीऊंगा, मेरी बीवी पिएगी, मेरे बच्चे पिएंगे, तुझे क्या लेना देना? तू पैसे ले। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्या 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 पूछने का? इंक्वायरी करा, इंक्वायरी साला, दारू पीने में भी इंक्वायरी। ऑफ प्रेम एंड पार्टी को क्यों नहीं मिलेगी? तुम बोल के तो देखो, तुम्हारी शादी के लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। हाँ मामा, अगर मैं आपकी भांजी नहीं होती तो अभी आपसे शादी कर लेती। मामा अगर मैं माइकल जैक्सन ना होके मैडोना होता तो मैं अभी आपसे शादी कर लेता। प्रेम डोंट वरी, तुम इतने हैंडसम हो कि मैं भी तुमसे शादी कर लेती। तुम इतने अच्छे हो कि मैं भी तुमसे शादी कर लेती। हाँ प्रेम, अगर मेरी सगाई नहीं हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी जरूर कर लेती। तो तोड़ दो ना सगाई। तुम्हारी यही बातें तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा। पता नहीं मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा। पागल। नौकरी देते वक्त ही मैंने तुम्हें कंपनी के उसूल बता दिए थे। 1 दिन की छुट्टी की सूरत में 5 दिन की तनख्वाह कर दी है और तुम 3 दिन फैक्ट्री नहीं आई, 17, 18 और 19, इसलिए तुम्हारी 15 दिन की तनख्वाह कटी है।
आप शायद भूल रही हैं मैडम कि 17 को हमारी शादी थी, 18 को मुंह दिखाई की रस्म और 19 को आपके डैडी का लंच था, इसलिए मैं काम पर नहीं आ सका। ये तुम्हारे घर का मामला है। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए थी तो पहले तो एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सुनो, कंपनी के उसूल के मुताबिक तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर तुम्हारी पत्नी होने के नाते बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए मेरा बैग खुला है, जितना रुपया चाहिए तुम ले जा सकते हो। थैंक यू मैडम। वो और पति होंगे जो अपनी पत्नी की कमाई पर जीते होंगे। ये खैरात आप ही को मुबारक हो। थैंक यू। जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी, ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। यहाँ से तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।